वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज 30 अप्रैल को बिहार डीएलएड फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है वो हो रहा है और हम लोग एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके हैं। पहले शिफ्ट का एग्जाम जो है अब खत्म होने वाला है और जानेंगे आज विद्यार्थियों से कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षा में आ रहे हैं ताकि आने वाले विद्यार्थियों को मदद मिल सके। उसका इनसे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे गए। बहुत बहुत धन्यवाद संबोधित करने के लिए। देखिए, प्रश्न का जो स्तर था वो इजी टू मॉडरेट था और डिपेंड करता है ज़्यादातर छात्रों पे, क्योंकि कई छात्र ऐसे होते हैं जिनका स्तर जो है काफ़ी अच्छा होता है तो उनके लिए इजी रहा होगा, और कई छात्र ऐसे होंगे जिनके लिए थोड़ी सी कठिनाई जो है आई होगी, तो ऐसे के लिए जो है मॉडरेट कहा जा सकता है। बट डिफ़िकल्ट ऐसा कहना जो है उचित नहीं होगा, क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे थे बेसिकली जो हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग से, वैसे लेवल के नहीं थे, बेसिक लेवल थे। सीरीज पूछा गया था, ब्लड रिलेशन ये सब नहीं था। ऐसे कोई भी प्रश्न जो आपको मतलब समस्या में डाल दे रीजनिंग में तो नहीं थे। अगर आप बेसिक रीजनिंग करके आते हैं, जरा सा भी बेसिक करके आते हैं तो आप आराम से रीजनिंग कर लेंगे। 10 में आप 9 तो 8 तो कर ही सकते हैं। अगर आप अच्छे हैं, एवरेज भी हैं, तो आप 9 और 10 भी कर सकते हैं। एसएसटी के प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, बेसिकली एसएसटी के प्रश्न जो है बहुत मतलब डायनेमिक होते हैं। फिर भी अगर हम नॉर्मल प्रश्न कर लें, जैसे हिस्ट्री के बैकग्राउंड हो गए, ज्योग्राफी के बैकग्राउंड हो गए, पॉलिटी के हो गए, ज्योग्राफी हो गए, ये सब सारे बैकग्राउंड अगर हम बेसिक सिर्फ करते हैं, ज़्यादा हमें डेप्थ में जाना नहीं है, सिर्फ बेसिक भी अगर करते हैं तो मैं तो कहूँगा कि जो है आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं? इतिहास के प्रश्न आ रहे हैं, भूगोल के प्रश्न कहाँ? देखिए, इतिहास से बेसिकली आ रहे हैं मॉडर्न पीरियड से, वो भी जो है 1940 के बाद के दशक वाले पीरियड से। अगर देखा जाए तो एक था ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा गया था कि उनके अध्यक्ष कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे, यही सारे प्रश्न जो है पूछे गए। विज्ञान के प्रश्नों का स्तर क्या है? विज्ञान के प्रश्नों में थोड़ा सा कठिनाई मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मतलब मेरा वैसा जो है विज्ञान में जो है मजबूत क्षेत्र नहीं है। फिर भी बेसिक मैंने किया था, बेसिक से आए प्रश्नों को मैंने हल किया और काफ़ी आसानी से हल किया। हिंदी और अंग्रेजी में प्रश्न कहाँ से आए थे ताकि आने वाले अभ्यर्थियों को मदद? देखिए, हिंदी में अभी मतलब मैं भी यूट्यूब पे कई सारे वीडियो देखा, तो वहाँ अभी चल क्या रहा है कि आपको बस रट्टा मरवाया जा रहा है कि आइए मुहावरा रट्टा मार लीजिए, विपरीतार्थक शब्द रट्टा मार लीजिए, अनेक शब्दों के एक शब्द रट्टा मार लीजिए। असल में ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। एक मुहावरा, एक जो है क्या बोलते हैं उसको, संधि विच्छेद आया था यहाँ, और वो भी सिर्फ देवेंद्र का। बाकी जितने भी प्रश्न थे वो अलंकार से थे, छंद से थे, ऐसे जो प्रश्न थे ज़्यादातर संख्या इन्हीं का। मतलब प्रश्नों का स्तर जो है वो आसान से लेकर के मध्य स्तर तक के प्रश्न हैं। हिंदी में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर छात्रों के लिए जो है मॉडरेट ही रहा होगा, और मैं तो ऐसा मानूंगा कि कुछ के लिए तो ये डिफिकल्ट रहा होगा। रीजनिंग के मुकाबले अगर जिनका एवरेज है रीजनिंग वो तो कर सकते हैं, बट हिंदी में क्या था कि आप एक ऑप्शन को चूज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अन्यथा जो है सारे ऑप्शन में आपको जो है समस्या उत्पन्न होनी है। लगभग कितने प्रश्न आपने सही किए? बेसिकली मैंने मिलाया तो नहीं क्योंकि वहाँ पे समय के अभाव होते हैं, बट आई एम श्योर 90+। मतलब 90 से ज्यादा आपके प्रश्न जो है वो सही होने चाहिए। ये समझते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे गए थे। स्वागत है आपका। बताइए कि किस किस सब्जेक्ट से जो है वो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं? सिलेबस तो फिक्स ही है, लेकिन जो सिलेबस ट्यूशन का लेवल है इजी टू मॉडरेट है, कोई खास नहीं है। कुछ प्रश्न जो आपको याद है? यही साइंस का ट्यूशन था कि आवर्त सारणी, न्यू आवर्त सारणी तो मेट्रिक के द्वारा बनाया गया, इसके बारे में पूछा गया था। एक 5 वर्ग होता है एनिमल का, एजुकेटर द्वारा बनाया गया 5 वर्ग, और फिर ये था समबाहु त्रिभुज का दिया हुआ था, भुजा दिया हुआ था, उसका परिमाप पूछ रहा था, परिधि पूछ रहा था। और ये हिंदी से क्वेश्चन था चंद्रशेखर में कौन सा अलंकार, ये सॉरी सर कौन सा समास है, और ट्यूशन अच्छा ही था। सोशल साइंस का कोई प्रश्न जो आपको याद हो? हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है? सोशल साइंस का प्रश्न यही हिस्ट्री से ज़्यादातर देखने को मिला। ये 1891 में जब विद्रोह हुआ था, पहला विद्रोह, ये बस्तर का विद्रोह पूछा गया था। और छोड़िए अभी प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? B.R. अम्बेडकर। मैथ का कोई प्रश्नों का लेवल क्या है? इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, किस स्तर के इजी प्रश्न? टू मॉडरेट, मैथ में इजी टू मॉडरेट। कुछ टॉपिक जहाँ से प्रश्न आ रहे हो? नहीं, लगभग मॉडरेट सभी है, ये एवरेज। रीजनिंग के कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं? रीजनिंग के समझिए तो लो टू इजी कह सकते हैं। कितना नंबर आपका आ जाएगा? कितना क्वेश्चन सही होगा?
मेरा तो हम तो टेस्ट पर ही मिल गया 94 कन्फर्म मतलब इतना का तो सरकारी कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। अनुमान है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।